फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आस्था कहे या अंधविश्वास, जहां एक महिला के साथ जिन जिन्नातों के द्वारा ठगी की गई और उसके जेवर तक हड़प लिए, वही महिला संगीता गुप्ता का आरोप है कि एनी बेसेंट चौकी के समीप छोटा बगाड़ा में जहां मजार पर मुश्ताक और उसके बेटे दुआ तावीज़ करते थे और जिन जिन्नातों के द्वारा उसे बंदी बनाकर पैसे और जेवर मंगवाते थे, जब आखिर में वो तंग आकर उनकी बातों को नहीं माना तो जिन्नातों से उसकी बेटी को भी मरवा दिया और कई गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ये हमारे जो पापा थे उन नैनी एडी कॉलोनी में, उनके पास गया और बोला हमारा मज़ार है, आके दर्शन कर लो। भगवान के नाम पे उनको ले आया और चादर का पैसा लिया। तो पापा जाने लगे उसके मज़ार पे, मुश्ताक अली के मज़ार पे, और कई साल गए कि तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे मज़ार के नाम से अपना घर में एक जगह दे दो, मज़ार बना दो। तो पापा बोले मज़ार तो नहीं बनाएंगे, पर हाँ उनके नाम से हम अपने घर में अगरबत्ती पूजा कर लेंगे सुबह शाम। तो पूजा करवाया और फिर उसके बाद बोला कि वो घर मत बेचिएगा। पापा जब उसको घर बेचे हैं तो पूरा परिवार बीमार था हमारा, और बीमारी की वजह से पूरा घर बिक गया। अब फिर उसके बाद बोला कि आप बड़ी लड़की को ले आइए मज़ार पे। हम मना कर दिए, हम कहे हम मज़ार पे नहीं जाएंगे। तो मेरे घर में एक किराएदार थी, उसको मारा और मेरे घर में आया। मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मुकेश गुप्ता उसके साथ आया मेरे घर में, बोला कि इतने बार तुमसे बोले तुम नहीं बुलाई, देखो हम अपने आप आ गए, अब तुम अपने परिवार के साथ मज़ार पे आओ अपनी दोनों बेटियों को लेके। मना कर दिया हम कि बेटियां तो नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी औरत जाती हैं बंधक की तरह जाती हैं, उनको जिन की धमकी दे के डरवाता है और मारने की धमकी देता है। 30 साल से 60 साल की औरतें जो विधवा हैं सब डरी हुई, और लड़कियां हैं उनको धमकी देता है, तुम्हारा बाल ख़राब कर देंगे, चेहरा ख़राब कर देंगे, इस मज़ार को तुमको ज़िंदा रखना है। सारी औरतों को माला फूल लाओ, और नहीं ला सकती तो सिर्फ आके दर्शन करके जाओ। और औरतों को चोरी करना सिखाता है कि रोज़ 10-20 अपने आदमी की जेब से चुराओ और उसको इकट्ठा करो और महीने में एक बार आके चढ़ा के जाओ। जो दूर की औरतें हैं उनको सिखाता। हमको भी बोला था कि आके, वो भी बात हम नहीं माने। हमारी छोटी लड़की स्मृति गुप्ता, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को भी दिखाए, नहीं ठीक हुई। मम्मी से बात किया फ़ोन पे, बोला कि दवा दुआ दोनों फ़ायदा करता है, तुम उस बेटी को लेके आओ तभी फ़ायदा होगा दवा का। जब लेके गए हैं तो उसको भी इस्लाम कबूल करा रहा था, तो नहीं माने बच्चे हमारे, उसको मार दिया। कहा अब ये मर जाएगी, लेके जाओ तुम घर। और वो 28 और ये 18 के लास्ट महीने में इससे धमकी मिलवाता है। वो कहता है हमारे पास ऐसे ऐसे जिन हैं जो तुम्हें बीमारी से, रोग से जैसे चाहे हम मार सकते हैं। हाँ, 2015 में जिस समय हमारे बच्चों के लिए धमकी दिया कि तुम पैसा चोरी करके ले आओ, तुम्हारे पास जो जेवर है उसको धीरे धीरे करके चोरी करो, इकट्ठा ना करो, जब मंगाएं जैसे ऐसे वैसे ऐसे ले आओ। हाँ, चौक के कोतवाली में हमने शिकायत, राजेश कुमार यादव थे उस समय, हमने शिकायत करी। फिर कन्नरगंज थाने में भी शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जाती है वहाँ पे, वो लोग भाग जाते हैं 2-3 महीने के लिए, और फिर उसके बाद पुलिस 2-4 बार गई, क्या अब वहाँ बंद हो गया मज़ार, और उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर शुरू हो जाता है उनका। बुलाया जाता है? हाँ, फ़ोन करके मम्मी को बुलाया जाता है कि इतने दिन हो गया, 6 महीना हो गए, साल भर क्यों नहीं आई, क्या चाहती हो, डॉक्टर को पैसा देना चाहती हो, दर्शन नहीं करने आओगी। तो मेरा नाम संगीता गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आज जहां पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लापुर चौकी इलाके में की गई है। बता दें यहां पर जैनब के घर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिस के द्वारा 83 की कार्रवाई की गई है। बता दें जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड में वांछित फरार हैं और पिछले कई दिनों से पुलिस को तलाश है, और ऐसे में जैनब फातिमा का कोई पता नहीं चल रहा है। जैनब फातिमा पर 50,000 रुपये का इनाम भी है। बता दें इससे पहले गुड्डू मुस्लिम और साबिर के ऊपर कार्रवाई की गई थी कुर्की की, जिसमें सामान जब्तीकरण किया गया था पुलिस के द्वारा। वहीं आज इस आलीशान घर में जहां पुलिस ने कार्रवाई की है, करोड़ों के इस मकान में जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए सामान जब्त कर लिया है,
और साथ ही कई थानों की फोर्स भी यहाँ मौजूद थी। बता दें अशरफ की पत्नी जैनब के घर पर कुर्की की बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसे में क्या कुछ कहना है एसीपी वरुण का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। जैनब फातिमा के विरुद्ध करी गई है ये सल्लापुर में स्थित इसके मकान की, ये उमेश पाल हत्याकांड में हमारी अभियुक्त है और अभी फरार चल रही है। तो हमने माननीय न्यायालय से इसकी तलाशी का आदेश प्राप्त किया था, उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई करी गई है। ये वक्त की ज़मीन है क्या? हाँ, ये भी एक प्रकाश में आया है जिसकी भी पुष्टि हम कर देंगे। फिलहाल ये आए थे कि ये वक्त की ज़मीन है जिस पर इन्होंने कब्जा किया था। कितना एरिया होगा सर? एरिया आप देख रहे हैं सारा का सारा वक्फ का ही है और करीब बड़े स्तर पर इन्होंने ये कब्जा कर रखा था। उस पर भी एक अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है मुफ्ती थाने में। जैनब पर सर कितने मुकदमे दर्ज हैं? जैनब पर करीब 3 से 4 मुकदमे अभी दर्ज हैं फिलहाल। जी। ये इनका मायका है या इनका अपना निवास स्थान का जैनब पर? निवास स्थान उनका मायका तो हटवा है, जहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनवाई थी, इसी में रह रहे थे फिलहाल। ठीक सर, थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी व शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अब बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की बढ़त को देखते हुए उन्होंने अब जीत का दावा करते हुए कहा कि हमने मोदी की गारंटी दी थी जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है और उनका कहना था कि जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान हुआ ये भी एक वजह है। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। एक चीज जरूर चली है, वो है मोदी जी के ऊपर विश्वास, और उसके साथ साथ जो चाणक्य नीति होती है वो तो अमित शाह जी की होती है। राष्ट्र नीति का एक मार्गदर्शन होता है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सभी बाकी नेता, और वहां का जो एक संगठनात्मक एक ढांचा होता है वो भी इस पे काम करता है। तो ये एक जीत है और ये जीत मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले 24 का जो एक हमारा नारा है 400 पार, वो उस तरफ इंगित भी कर रहा है। और विशेष रूप से जब आपने छत्तीसगढ़ की बात करी है जहां पे कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं सकती, तो सभी लोग पहले से कह रहे थे, वहां पर भी जिस दिन हमने मोदी की गारंटी शब्द अपने एड्स में देना शुरू किया तो एक अलग प्रकार का माहौल आ गया। और जो जनता है, विशेष रूप से मातृशक्ति है, युवा है, किसान है, उनमें इतना विश्वास हो गया, आदिवासियों में इतना विश्वास हो गया कि भाई ये मोदी की गारंटी लग के ये मैनिफेस्टो आया है, तो मोदी की गारंटी तो मोदी जी हम लोग को जरूर दिलवाएंगे। तो वो एक परिवर्तन की लहर आई। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है 2024 का, अब क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी ही गारंटी होंगे? नहीं, मोदी ही गारंटी है हम लोग की, चाहे देश हो विश्व हो, आज तो मोदी जी की ही गारंटी हर जगह चलती है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि कोई भी राज्य चुनाव सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल होता है किसी चीजों का, लेकिन एक ट्रेंड आ जाता है और वो ट्रेंड आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24 में 400 पार करने वाली है, क्योंकि जनता जो है, देश के वोटर है, वो एक तरफ खिंच गया है क्योंकि उनको विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, मत देखिए, मैंने कहा मोदी की गारंटी जब हमने अपने एडवर्टीजमेंट में पहली दफे दिया था एक प्रधानमंत्री आवास पे, तो वहां से वो हमें लगा कि ये एक माहौल बन सकता है और उसमें अन्य कारण होते हैं। जो मैनिफेस्टो था हमारा वो भी मोदी की गारंटी करके ही मैनिफेस्टो आया, तो वहां पर भी जो एक धान पे, क्योंकि धान का एक मुद्दा हमेशा वहां पे भारी रहता है, उस पे उन लोगों को विश्वास आया। जो हम लोग ने वो 2013-14 वाला नहीं, 2015, 16, 17 वाला, वो हम लोग ने कहा हम दे देंगे। बघेल ने भी कहा था 18 में कि हम देंगे, मगर उन्होंने दिया नहीं। तो इस प्रकार से जो चीजें और उसके साथ जो शब्द लगता गया कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है मगर मोदी जी की गारंटी है, तो उसने बड़ा फर्क दिया। और हम लोगों के अंदर भी, कार्यकर्ताओं के अंदर ये सब चीजों को लेते हुए एक विश्वास जगने लगा कि सरकार बन सकती है। और उनका हम लोग पर्दाफाश करते रहे कि बघेल जो है वो हर कोने पे, हर मुद्दों पे झूठ बोल के भ्रमित करते हैं और अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं। इसलिए ये भी बात सही है, आपने सनातन धर्म का जिस प्रकार से आपने अपमान किया, चाहे वो खरगे साहब, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके बेटे ने किया, आपके जो इंडिया अलायंस वाले जो पार्टनर्स हैं डीएमके, उन्होंने किया,
तो सनातन धर्म का आप जब तक कि अपमान करते रहोगे और उसके अंदर आप नौटंकी करते रहोगे कि मैं हिंदू हूं, मैं जनेऊ पहन लूंगा या मंदिर चला जाऊंगा, इस प्रकार की चीजें करोगे, या हनुमान को लेके मध्य प्रदेश में चल दिए कमलनाथ, ये जितनी चीजें थी ये अविश्वास के पात्र बनते जा रहे थे। ये विश्वास के पात्र नहीं बने और सनातन का जो अपमान करेगा, और वो भी फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, बघेल साहब बनते थे, ये भगवान राम की ननिहाल है, फोटो लगाते थे आप, लेकिन जब सनातन को अपमानित कर रहे थे यही सब नेता, आपने तो कुछ नहीं कहा। तो इसका बहुत बड़ा श्राप है। डरे हुए घूम रहे हैं, ये जो इंडी गठबंधन है ना, अवसरवादी गठबंधन, ये डरे हुए घूम रहे हैं। और ये जितना भी कोशिश कर लें, इस समय केमिस्ट्री जनता की मोदी जी के साथ है, ना ही आपकी गणित के साथ है। और ये जितना डर रहे हैं, इनका डर एक है कि हमने जितना भ्रष्टाचार किया है, जनता को लूटा है, आज उस लूट की जो कमाई है हम लोग उसको किस तरह से छिपाएंगे और अपने आप को बचाएंगे। बीते दिनों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में हुए चुनाव के बाद जहां आज वोट की गिनती हो रही है, तो ऐसे में जहां 4 राज्यों के आज परिणाम आएंगे और मिजोरम का कल, उससे पहले ही किन्नर अखाड़े में जहां आज 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। ये विशेष पूजा अर्चना किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य व किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर टीना मां कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में की गई। तो वहीं दूसरी तरफ नमामि गंगे के सदस्यों के द्वारा संगम तट पर भाजपा की जीत के लिए विशेष आरती भी की गई। जय श्री महाकाल। आज हम लोग के जितने भी किन्नर संत मिलके हम लोग ने आज पूजा अर्चना किया। इसका मेन उद्देश्य यही है कि 5 राज्य में ये चुनाव के परिणाम आने वाली है, तो हम लोग ने यही कामना की कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुई है, ऐसे ही हर प्रदेश का विकास हो। 5 राज्यों में 5 ही राज्यों में हमारे भारतीय जनता पार्टी का परचम जीत हो, इसके लिए हम लोग ने पूजा अर्चना किया। हमारे आराध्य देव शिव भगवान से कामना की, हमारे भौचरा माँ से हम लोग ने कामना किया, और हमारे एसएसपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे कार्य हो रही है, क्योंकि हमारे एसएसपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश को आज जो देश हम लोग को, इंडिया को, भारत को नहीं जानते थे, वो भी आज भारत को जान रहे। इतना विकास हुआ है, देश विदेश में बहुत विकास हुआ। आज देखिए चंद्रयान 3 लैंडिंग हुई सफलतापूर्वक, और ये क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था भी आज परचम में है। तो हम कामना करती हूँ कि ऐसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर प्रदेश में विजय हो और हर प्रदेश का विकास हो। जी, मैं कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष, किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। आज हम सब माँ गंगा के तट पर आए, 5 राज्यों के चुनाव हुए और आज मतगणना है। तो हम सब स्वच्छता पहले तट की किए, लोगों को जागरूक किए, उसके बाद माँ गंगा की महाआरती किए। आरती कर कर उनसे यही प्रार्थना किए कि आज मतगणना होने जा रही है, हे माँ गंगे 5 राज्यों में बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सारे प्रत्याशी अधिक मतों से विजयी हो और अपने अपने राज्यों को विकसित करें, राज्य और आगे बढ़े, विकास के पथ पर आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, मोदी जी स्वच्छ रहे, योगी जी स्वस्थ रहें, स्वस्थ होने की कामना किए। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता स्वस्थ रहते हुए इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। आज यही हम लोग माँ गंगा के तट पर, ये त्रिवेणी के तट पर आकर उनसे यही प्रार्थना की, और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ गंगा हम सभी भक्तों की प्रार्थना सुनकर आज 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अनामिका चौधरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।